नमस्कार साथियों, और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वन कर्तव्य और जीवन शैली में। और दिनचर्या सुबह से ही प्रारंभ है और अब हरेला दिवस है कल, और हरेली दिवस की पूरी तैयारियां चल रही हैं। और हमारे जो रेंज है बैल पड़ाव, उसका भी उसने भी एक बृहद स्तर पर इसका आयोजन किया है, तो उसके बारे में कल ज़्यादा बात करेंगे। तो आज भी निमंत्रण वगैरह बांटने में रहे, तो फिर इस समय है थोड़ा सा पैदल गश्त, और पैदल गश्त में भी आज बहुत ही ज़्यादा उमस है। तो एक बार तो बारिश हो रही थी बहुत, और अब कल से बारिश ने मतलब होना बंद कर दिया है, और इस समय बिल्कुल धूप भी है और उमस है, और बादल बन रहे हैं पर बरस नहीं रहे हैं, और उमस बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में ही होता है सरी सर्पों का निकलना। उमस होती है ज़मीन में और बाहर, तो वो जो है नमी की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा एक निवेदन है कि इस मौसम वर्षा काल में तो इसमें गुलदार भी जो तेंदुआ है, तो कल की एक घटना थी ग्रामीण के वहाँ, तो उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सावधानी बरतें, और सावधानी हम अगर बरतेंगे तो हम इन जो घटनाओं हैं और इन समस्याओं से हैं, तो हम जो है निजात पा लेंगे। तो चलते हैं आगे। तो यह है नाला, और साफ़ पानी हो गया है, बारिश नहीं हुई तो एकदम पत्थर हैं, तो जल्दी ही इनका पानी जो है साफ़ हो जाता है। पर आजकल की बारिश का कोई अंदाज़ा नहीं है, और थोड़ा सा बनता है मौसम, और बस उमस तो बहुत है, और अलर्ट भी जारी है वैसे। इस नाले में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं लकड़ी। अभी तो इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, पर भीषण बारिश में ये नाले का रूप बदल सकते हैं। मच्छर और इतनी हालत ख़राब कर दे रहे हैं, और पसीना और मच्छरों ने तो उधेड़ के रख दिया है, क्योंकि इस समय बरसातों में ये बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर थोड़ी देर रुक जा रहे हैं कि कहीं पर ही, तो समझ लो कि हालत ख़राब हो जाएगी। और उमस ने तो और बेहाल करा, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है। साल का वन क्षेत्र है। और ये सबसे खूबसूरत वन होते हैं, और इसमें वन्य जीवों का भी बड़ा अच्छा वासस्थल माना जाता है इसको। ये बारिश, और बारिश के बाद आती है आंधी तूफान उसी में, और तो उसने पूरा एक साल का पेड़ वृक्ष जो है नीचे गिरा दिया, वो उखड़ गया। देखिए, उन दिनों के पत्ते बारिश के साल में, उन दिनों तो बिल्कुल ये बारूद हुआ करते थे। पर अभी थोड़ा सा आज धूप होने से थोड़ा नमी इनमें कम हो गई है, और करकरापन ज़्यादा हो गया है। पर अब ये है दूसरा काम करेंगे, अब जो है ये खाद बनने हैं। साल की पौध जमी है छोटी छोटी, शांत है बिल्कुल, केवल मेरे कान पर मच्छरों का शोर है। ये छोटे छोटे गधेरी टाइप के निकलते हैं। ये पत्ते हटा दिए उन्होंने।
मस्केरिया करता हुआ आवाज़ सुनोगे आप। ये रेड जंगल फाउल है, जंगली मुर्गा। तो इसने कहीं पर बाज देखा हुआ है, ईगल, तो वो सचेत कर रहा है, चेतावनी कॉल जारी कर रहा है। कल बहता हुआ नाले का पानी कटाव भी कर रहा है नाला। बादल भी लगे हैं पर ताकत नहीं है बादलों में भी, और उन्हें बरकरार कल करता हुआ नदी का पानी बड़ा मन को मोहता है। और सुनसान और साफ स्वच्छ जगह एक अपना ही आनंद देता है। अब अगली बार से आजकल बरसातों में गश्त में ओडोमोस वगैरह लगा के आना पड़ेगा, नहीं तो मच्छर कान खुजा रही है। हरियाली गजब हो गया इस बार, क्योंकि तपे हुए थे गर्मी में और एक बारिश पड़ी और सब कलर दे दिया सबने। बरसातों में आप देख रहे होंगे ये चीज़ें आप बहुत मिलेंगी आपको। इसी के अंदर रहते हैं बिच्छू वगैरह भी। ये सूखा पेड़ है कंजू का, लकड़ी भाई जम गया है। मशरूम तो आजकल आप कुछ दिनों में इसकी सब्जियां भी वगैरह भी खाते हैं, पर मैं यही कहूँगा कि बिना जाने इसको ना खाएं, क्योंकि ये हमें हार्म कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। पत्थर की बनावट देख रहे होंगे आप, ये फॉसिल हैं। तो यहाँ की जो ये नाले हैं ये सब में वैसा पत्थर बहुत कम है, सामने देख होंगे पत्थर, और ऐसे पत्थर बहुत ज़्यादा हैं, यही निकलते हैं जीवाश्म जो हैं। मैंने अपने सेंटर में भी ये रखे हुए हैं, और क्योंकि जो भी बाहर से आते हैं उसके लिए भी कौतूहल का विषय होता है कि किस तरह के, क्योंकि एक विशेष आकृति होती है इनकी। सूखे पेड़ जो है इस बारिश में थोड़ी सी अंदर चलती है, थोड़ा बारिश हुई और गिर जाते हैं। तो साथियों, ये पौधा हमने पर्यावरण दिवस के अवसर पर रोपित किया था, पिलखन का। तो कल जो है हरेला है, लोक पर्व हरेला। तो हरेला से मतलब है कि हरियाली। तो इस समय पहाड़ वाले जो हमारे क्षेत्र हैं तो इनमें हम लोग जो हरेला है तो 9 दिन पहले ही हमने बो दिया है, तो उसको काटेंगे और त्यौहार मनाएंगे। तो उसी के उसमें शासन प्रशासन, सरकारों द्वारा, वन विभाग भी और सभी लोगों के द्वारा तो वृक्षारोपण की मुहिम जारी की गई है। तो मेरा भी एक आपसे भी अनुरोध है कि आप भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और एक पौधा तो ज़रूर लगाइए। और इस बार हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी आह्वान किया गया है कि एक पेड़ माँ के नाम लगाएं करके। तो आप भी इसमें भागीदार बनिए और जहाँ भी आपको मौका मिलता है तो लगा डालिए एक पौधा।